आज हमारे YouTube चैनल एफडी मैथ पर हम आप लोग को टाइम एंड वर्क, समय और कार्यों से क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। क्वेश्चन है कि a प्लस बी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। कौन? a प्लस बी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। कितने दिनों में करते हैं? 12 दिनों में करते हैं। a प्लस बी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं और बी प्लस सी इसी काम को 16 दिनों में करते हैं। बी प्लस सी इसी काम को 16 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में करते हैं? 16 दिनों में। तो 16 दिनों में a प्लस बी 12 दिनों में, बी प्लस सी 16 दिनों में करते हैं। फिर कह रहा है कि a 5 दिन काम किया। कितना दिन काम किया? a 5 दिन काम किया। a 5 दिन काम करके चला गया 27 दिन काम किया। कितना दिन? 27 दिन काम किया। a 5 दिन 27 दिन काम किया है। कितना दिन काम किया है? a 5 दिन काम करके चला गया, 27 दिन काम करके चला गया है तथा बचा हुआ शेष काम बचा हुआ काम सी ने, किसने? सी ने 13 दिनों में पूरा कर दिया। तो 13 दिनों में पूरा कर दिया। तो बताएं कि ये बी और सी अलग अलग इस काम को कितने दिनों में करेंगे। अलग अलग पूछ रहा है। चलिए दोस्तों, आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन तो बहुत टेढ़ा मेरा है, लेकिन मैंने कहा कि यदि आप हमारे वीडियो को एक बार सही तरीके से देख लिए पूरे फुल स्क्रीन में कर टाइम एंड वर्क से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। चलिए, हमारा प्रयास रहेगा कि आपका क्वेश्चन ना छूटे, लेकिन हो सकता है कोई क्वेश्चन आ जाए ऐसा तरीका जो हमने पढ़ाया हो, इसके लिए खेद है। लेकिन मैं पूरी तरह से मैं अपना से प्रयास करता हूं कि बच्चे के एक भी क्वेश्चनों को ना छूटे। जो भी मेरे चैनल को पढ़ रहे हैं उनका एक भी मैथ से क्वेश्चन ना छूटे। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। कहा एक क्वेश्चनों को फिर से हम पढ़ रहे हैं। एक बार यहाँ पर लिख भी दिया है शॉर्ट में कि क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि क्वेश्चन को कि a प्लस बी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। a प्लस बी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। b प्लस सी इसी काम को 7 दिनों में करते हैं। b प्लस सी इसी काम को 16 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में करते हैं? 16 दिनों में करते हैं। 16 दिनों में करते हैं। a 5 दिन काम करके चला गया। a 5 दिन काम करके चला गया। b 7 दिन काम करके चला गया। b 7 दिन काम करके चला गया तथा बचा हुआ काम c ने 13 दिनों में पूरा कर दिया। तो a, b और c अलग अलग इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। चलिए, क्वेश्चन बहुत टफ है, VBI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि VBI क्वेश्चन में आता है। क्या आता है? VBI क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले कि इसका हम एलसीएम लेंगे कि टोटल काम कितना है। टोटल काम लेंगे तो 12 और 16 का एलसीएम कितना होता है? 48 होता है। यानी कि 12 से 48 कट जाएगा, 16 से भी 48 कट जाएगा। 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 12 चौका 48, 4 आ गया, 16 के 48 यानी 3 आ गया। a प्लस बी की कार्य क्षमता एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4 का। b प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 का। अब कर रहा है कि b a 5 दिन काम किया, तो ये तो 5 दिन अकेले काम करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है? a प्लस बी संगे काम करेगा। तो a प्लस बी काम किया, तो a प्लस बी 5 दिन काम किया। a प्लस बी कितना दिन काम किया? 5 दिन काम किया। तो ये क्या किया? 5 दिन काम किया। कितने के क्षमता से? a प्लस बी की क्षमता कितनी है? 4 है। तो 4 के क्षमता से काम करेगा तो कितना काम कर देगा? 20 काम कर देगा। कितना काम कर देगा? 20 काम कर देगा 5 दिन में। अब देखिए, b को 7 दिन काम करना था, तो b को 7 दिन काम करना था, तो ये क्या किया? 5 दिन तो यहाँ पर काम कर दिया है, इसके साथ काम किया है b 5 दिन, तो बच गया कितना दिन? तो 7 में से 5 घटा देंगे तो कितना दिन बच जाएगा? 2 दिन। अब 2 दिन काम करेगा, ये क्या करेगा? 2 दिन काम करेगा। कितना दिन काम करेगा? 2 दिन काम करेगा। तो देखिए जरा सोचिए कि 5 दिन a प्लस बी 5 दिन तक ले काम किया है 4 के क्षमता से, क्योंकि अकेले तो ये काम करेगा नहीं, a प्लस बी के साथ काम करेगा। तो a प्लस बी काम किया 5 दिन तक ले, तो ये कितना काम कर दिया? 20 काम किया। कितना काम किया? 20 काम कर दिया। 20 काम कर दिया तो ये b को कितना दिन काम करना था? 7 दिन। तो 7 दिन तो काम कर रहा था, लेकिन 5 दिन इसके साथ काम कर दिया, तो यहाँ पर कितना दिन बच गया? तो 7 में से 5 2 दिन बच गया। कितना दिन बच गया? 2 दिन बच गया। तो 2 दिन काम करेगा। क्या करेगा? b 2 दिन और काम करेगा। तो b अकेले तो काम करेगा नहीं, क्या करेगा? c के साथ काम करेगा। किसके साथ काम करेगा? c के साथ। तो b प्लस
सी काम करेगा बी प्लस सी काम करेगा, तो बी प्लस सी कितना दिन काम करेगा? 2 दिन। 2 दिन काम करेगा कितने के क्षमता से? 3 के क्षमता से। कितने के क्षमता से? 3 के क्षमता से। कितना काम हो जाएगा? 3 गुना 6 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा? 6 काम हो जाएगा। देखिए ये काम हो गया। अब देखिए सी कितना काम दिया? लिखा हुआ है कि तथा बचा हुआ काम सी ने 13 दिनों में पूरा कर दिया। तो 13 दिनों में पूरा कर, इसको सी को कितना दिन काम करना था? 13 दिन। 13 दिन काम करना था, लेकिन 2 दिन तो इसमें भी काम किया है, तो 6 काम हो गया है। तो 2 दिन इसके साथ काम किया सी, तो इसमें कितना बच गया? 2 दिन घटा देंगे तो 11 दिन अब काम करना है सी को। कितना दिन काम करना है? 11 दिन। लेकिन अब देखिए यहाँ पर 20 काम और यहाँ पर 6 काम हो गया। टोटल काम कितना है? टोटल काम कितना है? तो टोटल काम कहिएगा 48 है। तो 20 काम यहाँ हो गया और 6 काम यहाँ हो गया, तो कितना काम हो गया? टोटल 26 काम है। टोटल कहाँ कितना काम हो गया? 26 काम तो हो गया, और टोटल काम कितना है? 48 काम। तो शेष काम कितना बच गया? शेष काम बराबर कितना हो जाएगा? 48 और माइनस का 26 कैसे आया? तो टोटल काम कितना है? 48 है। कुल कार्य होता है, क्या होता है? कुल कार्य कितना है? 48 है। 48 आई 26 कहाँ से आया? तो देखिए यहाँ पर 20 काम किया है, ए प्लस बी मिलकर 20 काम किया है। यहाँ बी प्लस सी मिलकर के 6 काम किया है 2 दिन में। तो 6 काम और 20 काम कितना? 26 काम हो गया। 26 काम लिखिए। अब इसको घटा देंगे, क्या करेंगे? घटा देंगे। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 48 में 26, 6 में से 8 गया तो 2, और 4 में से 2 गया तो 2, यानी कितना काम बच गया? 22 काम बच गया। 22 काम बच गया। अभी 22 काम को कौन करेगा? सी करेगा। कौन करेगा? सी। तो सी काम करेगा कितना? 22 काम को कितना दिनों में करेगा? 11 दिनों में। 11 दिनों में करेगा, तो 11 से 22 में भाग देंगे तो 11 गुना होता है 22, यानी 2 आ गया। 2 क्या है? क्षमता है। क्या है? क्षमता, यानी क्षमता है। यानी सी की क्षमता कितनी है? 2 है। क्या है? सी की क्षमता 2 है। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब सी की क्षमता 2 है, आई दोनों को मिलाकर क्षमता 3 है। कितना है? ये दोनों की मिलाकर क्षमता 3 है, और सी की अकेले क्षमता कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। तो सी की क्षमता जब अकेले 2 है, तो ये दोनों को मिलाकर 3 है, तो बी की क्षमता कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तब ना 1 और 2 3 होगा क्षमता। अब देखिए जब बी की क्षमता 1 है, तो देखिए ए प्लस बी मिलकर के क्षमता कितना है? 4, यानी ए की क्षमता कितने हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब कह रहा है क्या? ए बी और सी अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो देखिए ए अगर काम करेगा, अगर ए अकेले 48 काम करेगा तो 3 के क्षमता से काम करेगा। 48 काम को 3 के क्षमता से काम करेगा तो 16 दिनों में काम कर देगा। कितने दिनों में कर देगा? 16 दिनों में। 16 दिनों में काम समाप्त कर लेगा। लेकिन बी इसी काम को 48 काम को बी ए के क्षमता से काम करेगा तो कितना दिन में कर देगा? 48 दिनों में कर देगा। कितने दिनों में? 48 दिनों में कर देगा। कितने दिनों में? 48 दिनों में कर देगा। लेकिन सी इसी काम को 48 काम को 2 के क्षमता से काम करेगा तो 24 दिनों में कर देगा। कितने दिनों में? 24 दिनों में काम समाप्त कर देगा। यानी ए 16 दिनों में, बी 48 दिनों में, और सी 24 दिनों में काम को समाप्त कर देंगे। कितने दिनों में? 24 दिनों में काम को समाप्त कर देंगे। ए 16 दिनों में, बी 48 दिनों में, सी 24 दिनों में काम को समाप्त कर देंगे। हमें आशा है कि यदि आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आसानी से बनाना सीख चुके होंगे। यदि मेरे पढ़ाने का तरीका आप सभी को अच्छा लग रहा है तो मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक, कमेंट कर, मनोबल को बढ़ाएंगे, ताकि मैं इससे भी अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा।